Assalamu alaikum, my intelligent students. Welcome to the channel Maths Prodigy. Let's start the video. Welcome back, students. जैसे टाइटल आपके सामने नज़र आ रहा है कि हाउ टू गेट पास इन मैथ्स एग्जाम इन 10 डेज। ये वीडियो जस्ट इस पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है कि अगर आप को मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, पढ़ने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ, ट्यूशन्स भी लेते रहे आप, कोचिंग क्लासेस भी लेते रहे हैं, अच्छे ट्यूटर्स भी आपको पढ़ाते रहे, बट स्टिल आप अभी तक लेवल पे नहीं पहुंचे या आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो IGCSE का जो एग्ज़ाम है ये जितना डिफ़िकल्ट है उतना इजी भी है, क्योंकि इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान होता है। अब इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा कि आप 10 डेज़ में कैसे इतने काबिल हो सकते हैं कि आप इजीली पास कर दें। पेपर 2 को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि पेपर 2 में जैसे अगर आपने पास हो। अभी हम पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 4 पे मैं एक और वीडियो बाद में बताऊँगा। देखें, एक तो ये कि ये नहीं है कि आप 10 डेज़ में कोई जादू हो जाएगा और आप कर लेंगे। यू नीड टू डू वर्क हार्ड। आपको करना पड़ेगा, बट आपको एक गाइडलाइन चाहिए, आपको एक पाथ चाहिए जिस पे आपने फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, उसको आपने फॉलो करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैथ्स बाय प्रैक्टिस है। मैथ्स आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, आपको मैथ्स आ जाएगा, आएगा, लेकिन मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है अनसीन आता है। तो अब आपको मैं कुछ वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताऊंगा जिनकी आप प्रैक्टिस अगर करें और वीडियोस देखें मेरी, मैंने सॉल्व पास पेपर्स की वीडियो बनाई हुई, तो आप फॉलो करें, क्योंकि मेरी जो सॉल्व पेपर्स की वीडियोस हैं और बाकी वीडियोस में क्या डिफरेंस है कि उसमें मैं हर क्वेश्चन में आपको मेथड के साथ बताऊंगा। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इजीली उसको इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप उस जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि अब आपके सामने पेपर है, पेपर मैंने चूज़ किया लास्ट ईयर का, 2022 का। तो एक तो ये कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क यूज़ इसलिए होते हैं, जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर मोस्ट लिखना होता है। 70 मार्क्स का है, तो उसमें मैं अब आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे आप, एक ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, आपने लाजमी सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल्स का, ये आप इस मेरा सोल्यूशन इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लाजमी कर लें, ये क्वेश्चन आप लाजमी कर लें। देखिए अभी 1 एंड 2 हमारे अभी तक मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, 1 और 2, 3 मार्क्स आप सिक्योर अपने कर सकते हैं ईजी। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी है, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन समटाइम्स इसमें आता है नेक्स्ट डे का आ जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको भी हम रिकमेंडेशन में डाल देते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप ईज़िली अटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने लाजमी करना है। अभी तक हमारे तकरीबन मार्क्स हमारे जा रहे हैं 1 +2 3 एंड +1 4 एंड +2 6। परसेंटेज आपको पता है इसका सोल्यूशन। मैं आपको हर उसमें एक रेफ़र करूँगा अपनी, मेरी इस वीडियो को देखें आप, दूसरी पेपर 22 का जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उसमें से गो थ्रू करें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी तक हमारे पास 6 मार्क्स ऐसे हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। दैट इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आप आसानी से कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगती है, आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके आप बेसिक एक रूल बता देता हूँ कि अगर ऑपोजिट साइंस हों तो ऐड करते हैं, सेम साइंस हो सब्ट्रैक्ट करते हैं कोएफिशिएंट सेम करके। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन 11 को। अच्छा, फिर इनको आप बेशक छोड़ दें। तो ये एक और इसमें मैं आपको टिप देता जाऊँ कि जो क्वेश्चन ईजी हों पहले उनको सॉल्व किया करें।
कुछ स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो फ़ौरन क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं। जो आते हैं या नहीं आते हैं सीक्वेंस में करते हैं, नहीं, जो आते हैं आपको, आप पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, ये भी मैं अपनी लिस्ट में इस क्वेश्चन को ऐड करना चाहूँगा। हालाँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल है, रिफ्लेक्शन होती है, रोटेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है, लेकिन इसके एक स्पेसिफिक कुछ आंसर्स हैं। आप उसमें से एक दो भी वर्ड्स लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं आपको इतने सेंस बन जाए कि इनलार्जमेंट हो रही है, आप इनलार्जमेंट लिखते हैं और सेंटर 0 0 अपने एंड से लिखते हैं, तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको भी मैं ऐड करूँगा। क्वेश्चन 16 थोड़ा सा टफ है, छोड़ देंगे। अच्छा, क्वेश्चन 17 भी मैं ऐड करूँगा। ये कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे 3125 है, इसका आप सोल्यूशन में देख लेंगे, लेकिन एक टिप दे देता हूँ। तो कैलकुलेटर पे इसकी रूट पावर आप 1/5 पुट करके आपको उसका कोफिशिएंट निकल आएगा, तो ये 2 मार्क्स ऐड हो सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 18 भी मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत एक बेसिक सा रूल लगता है, या साइन होता है या कोसाइन रूल होता है। अगर आप उसको, मेरी वीडियोस को देख के उसको आप समझ लें, तो ये भी बहुत आसान है उसको भी समझना। अच्छा, एक और मैं आपको इसमें याद करूँगा कि 3 बेसिक फार्मूलाए हैं जिनको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, वो आपको लाजमी आनी चाहिए। एक है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड होती है डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इस लिस्ट में ऐड करूँगा। ये जो फैक्टराइज वाले क्वेश्चन है, ये तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इतनी कोई वो मुश्किल नहीं चीज़ है कि आप नहीं कर सकते, ये छोड़ दें। ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले भी आसान होते हैं, अगर आप इसको ट्राई करें, ये भी है, उसमें आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी भी टाइम टेकिंग है, तो ये क्वेश्चन आपके ये भी ऐड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो ये बन गया, मार्क्स ऐड कर रहे थे हम 3 और 3 6 और 2 8, 3 11, 4 15, 2 17, 3 20, 2 22, 2 24, 2 26, तो ये भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम। फिर एक 27, 2 29, 2 31, एक 32 और एक 33, 33 मार्क्स। तो अगर आप 33 आउट ऑफ 70 ले लेते हैं, तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या ग्रेड फॉल करता है। थ्रेशोल्ड से वो पता चलता है। लास्ट ईयर का थ्रेशोल्ड ये देखें, ये आपके सामने है, नवंबर 2022 का, 2022। अच्छा, इसमें 31 अगर है तो आप सी पे फॉल कर रहे हैं, ये देखें। अगर आपका 31 आ जाता है, इससे ज़्यादा आ जाए तो आप बी में आपके कैटेगरी में आ जाता है। यानी ये 31 पे सी, आपका 32 मार्क्स बन रहे हैं, तो यू आर फॉलोइंग 33, तो यू आर फॉलोइंग इन बी। तो अगर आपका ग्रेड बी आए या सी आए या इवन डी ग्रेड भी आए, जैसे डी ग्रेड कहते हैं किसी को करना, या ग्रेड डी भी है, तो आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स में आ जाते हैं। और कैम्ब्रिज की ये अच्छी बात है कि इसमें आपके सर्टिफिकेट जो फाइनल आपको मिलता है उसके ऊपर ये मेंशन नहीं हुआ होता। तो फिर एक दफ़ा बता देता हूँ आपको कि बेस्ट ये है कि आप प्रिंट द एग्ज़ाम्स। आपके जो एग्ज़ाम है उनको आप प्रिंट करवा लें और उसके ऊपर आप पेंसिल से सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम को जब आप प्रिंट करवा के सॉल्व करेंगे तो आपको फील आएगी कि यू आर सॉल्विंग द एग्ज़ाम, सॉल्विंग द पेपर। तो कम से कम 8 से 9 साल के पेपर सॉल्व करें, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, 8 ईयर्स। क्योंकि कुछ कहते हैं कि टीचर्स भी कहते हैं, स्टूडेंट्स भी, आपके क्लास फेलोज़ या फ्रेंड्स भी कहते होंगे कि पैटर्न चेंज है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पिछले 8 साल के आप एग्ज़ाम जो हैं उनको प्रिंट करवाएं, अपने वेरिएंट, जो भी आपका वेरिएंट हो, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा रखें। अगर कोई क्वेश्चन इजी समझ आ जाता है तो उसको भी देखें। तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सॉल्यूशन आपको चाहिए, वॉक थ्रू सब में है। तो होपफुली कि आप इस तरह से अगर इस 10 डेज़ में अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि डेली आपने 2 आवर्स इसको देने हैं मैथ्स को, तो होपफुली आप इतने काबिल हो जाएं कि आप इजीली इतने मार्क्स अटेन कर सकते हैं।
बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। तो आप कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, किसी भी कंट्री से, तो माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।